राम राम। नमस्ते। आई एम मिसेस रीना खारे, ए स्पिरिचुअल हीलर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर। आज का हमारा विषय है ओवरकमिंग द फियर्स, हाउ टू ओवरकम द फियर्स। देखिए, ज्ञानी इंसान यूं ही नहीं बनता है। एक तो ज्ञान होता है जो आपने सिर्फ रटा है, एक ज्ञान होता है जो आपने अपने अनुभव से ग्रहण किया है, पाया है। तो मेरे हिसाब से जो ज्ञान आपने अनुभव से पाया है ना, दैट इज़ मोर वैल्यूएबल देन जो आपने रट कर पाया है। हाँ, रटना भी इतना आसान नहीं होता है, आई नो, क्योंकि बचपन से ही मेरी आदत थी कि मैं रट्टाफिकेशन मुझसे नहीं होता था। एक बार कोई चीज़ पढ़ी एज ए स्टोरी, वो मुझे याद हो जाती थी। बट अगर कोई बोले कि एज इट इज़ बुकिश वर्ड्स आप लिख दो, सुना दो, आई एम नॉट एबल, बिकॉज वो रट्टाफिकेशन होता है। हाँ, कुछ वर्ड सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि वो कहानी में आए हैं और प्रोमिनेंट भी होंगे। तो जीवन में बहुत सारे फियर्स होते हैं, जैसे कि और असल में हम जैसे जैसे अपने फियर्स को ओवरकम करते जाते हैं ना, वैसे वैसे जो भी एक्सपीरियंस होता है उनसे लेसन्स आप गेन करते जाते हैं, तो अनुभव मिलते जाते हैं और आप असल में जीवन के ज्ञान के धनी हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने कोई काम किया और दूसरे को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। उसको लगा ये तो मुझसे ऊपर चली जाएगी, या ये तो फिर मुझे डाउन फील कराएगी और ये हाई हो जाएगी। सो मतलब एक फियर ये आया, इफ़ ही इज़ और शी इज़ ए फैमिली मेम्बर, कि दे विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर मी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है वो क्या क्रिएट कर सकते हैं? दूसरों के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपके बारे में वो रूमर्स फैलाएंगे जो शायद आपने ना सोची थी और ना आप करने वाले थे। शुरू शुरू में मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता था कि यार मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, वाई पीपल आर डूइंग दैट। एंड मेरे मन में तो उनके साथ कुछ भी बुरा करने की कोई इच्छा नहीं है ना, मैंने सोचा है ऐसा कुछ। एंड आई एम डूइंग बेस्ट फॉर देम, वाई दे आर डूइंग वर्स्ट विद मी? वो मेरे ही खिलाफ रूमर्स कैसे फैला रहे हैं? मैं उनके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम्स घटाने की बजाय बढ़ा क्यों रहे? धीरे धीरे समझ में आया, व्हेन यू आर इन प्योर एनर्जीज, तो नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो आपसे जेलस भी होती हैं, इनसिक्योर भी हो जाती हैं, एंड दे विल ट्राई टू डू ऑल दीज टेंट्रम्स बाय अदर पीपल। लेकिन वो तब तक होता है जब तक आप उन टेंट्रम्स को झेलते रहते हो। व्हेन यू कम इनटू योर ट्रू पावर, क्योंकि जो हमेशा सच के साथ है, सत्यनारायण प्रभु के साथ है, जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, और भगवान शिव जिसके आराध्य हैं, हु कैन हार्म दैट पर्सन। हाँ, किसी ने एक बार एक बात कही थी कि मतलब क्या ये सही है कि हम बोले बम बम भोले बम बम भोले, और हम पहाड़ों पर ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाएंगे और भांग पिएंगे, नशा करेंगे, तो हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता? देखिए, काल एक ना एक दिन हर किसी का आना होता है, लेकिन जो शिव के भक्त होते हैं, महाकाल के भक्त होते हैं, वो अंत में भी महाकाल के पास ही जाते हैं। लेकिन अब महाकाल के भक्त होने की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब महाकाल के भक्त बने ही इसलिए हो कि हमें मज़े करने हैं, भांग पीनी है और ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाना है, भोला फील मतलब दूसरों से कराना है कि लोग मेरी सेवा करें, और इसलिए कि मैं मस्त हो जाऊं, बेफिक्र हो जाऊं। तो आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ, इवन भगवान शिव और उनके भक्त भी ऐसे नहीं हो सकते। भगवान शिव हमेशा समाधि में रहते हैं, गहन समाधि, और उस समाधि में भी वो अपनी रचाई हुई सृष्टि का ध्यान रखते हैं
कि कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है, कहीं ऐसा कोई कार्य तो नहीं जहाँ मुझे जाने की आवश्यकता हो, कहीं कोई नकारात्मकता किसी को परेशान कर रही हो, मेरे बच्चे को, मेरे भक्त को, और मुझे उसका विनाश करने जाना हो। देखिए, ये एक होता है हमारे जो वैदिक पुराणों में हमने सुना है, बट असल में इट इज़ ए टॉक ऑफ आर शिव तत्व। हम सब के अंदर एक शिव तत्व है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे जागृत करते हैं। तो हमारे अंदर का जो शिव तत्व होता है वो हर उस नकारात्मकता को हमारे रास्ते से हटा देता है, हमारे जीवन से हटा देता है, जो हमें इन एनी वे हार्म कर रही हो। तो धीरे धीरे जब हम शिव तत्व से जुड़ने लगते हैं तो हमारे जीवन के जो फियर्स होते हैं वो अपने आप हटने लग जाते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ में आया दे आर डूइंग सो बिकॉज दे आर इनसिक्योर फ्रॉम मी। उन्हें लगता है आई हैव ए ग्रेट पावर, और जिसकी वजह से वो लोग डाउन जाएंगे। भाई अपने कर्म इतने ऊंचे करो ना कि आपको सामने वाले से इनसिक्योर होने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसको जो फल मिल रहा है वो उसकी कर्मों का मिल रहा है ना। तो आप भी इतने अच्छे कर्म करो कि भगवान आपको ऊपर पहुंचाए। ऊपर पहुंचाए मतलब हाई वाइब्रेशन में पहुंचाए। आपके विचार इतने उच्च हो जाएं कि आप दूसरों से इनसिक्योर होना जो है वो ख़त्म हो जाए आपका। तो धीरे धीरे जैसे मुझे लगने लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो सामने वाला खुश नहीं होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। बट धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार क्या वो उस चीज़ का ध्यान रखता है कि मैं ऐसा करूँगा तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। इवन अगर उसे रखना भी पड़ता है ना तो सारी दुनिया को सुनाकर और मतलब बहुत दुखी होकर वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ये दुखी हो जाएगी, या फिर मतलब ये ऐसा वो करेगी, तो भी बस ठीक है मैं इसको बताऊँगा नहीं पर मैं करूँगा ज़रूर। देखिए अगर वो काम सही है, मान लो कोई काम ऐसा होता है, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि भाई आप मुझे बताओगे तो वो भी इसलिए बता रहे हो ना बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग, यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम मी कि तुम कुछ कर सकती हो इसमें। तो मैंने कहा जस्ट एक्सपेक्ट कि मैं हेल्प कर सकती हूँ, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं पूरी जिम्मेदारी ले लूँगी। बट उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर तुम्हें बताया है तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, फिर ये तुम्हें करना। तो मैंने कहा आई कैन ओनली हेल्प। नहीं बताओगे तो मैं एक तरफ बैठ के तमाशा देखूंगी, और बताओगे तो आई कैन ओनली हेल्प। क्योंकि मेरे खुद के वर्क भी हैं, पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए किया, अपनी लाइफ के गोल्स पर कभी फोकस ही नहीं कर पाई मैं। तो पूरा जीवन दूसरों के लिए थोड़ी होता है, थोड़ा उनको दो, थोड़ा अपने लिए करो। अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ देन व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल दीज चोर्स फॉर अदर्स। दूसरों की सेवा भी तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हम अपने आप में खुश हों, वी आर रेडी टू डू दैट। और जब तक हमारे गोल्स पूरे नहीं होंगे हम कैसे कर पाएंगे, वो नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ये फियर मेरे ख़त्म हुए। जब सारे फियर ख़त्म हो जाते हैं, यानी आप लोगों से डरना ही बंद कर देते हो, तो क्या होता है, इफ़ दे डोंट हैव एनी पावर ऑन यू, वो आपके पास ही नहीं आ पाते, नेचुरली आपसे इतने दूर हो जाते हैं। और फिर एक फियर आता है, दैट इज़ लोनलीनेस, अकेला होना, अकेले होने का डर। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मैं बता रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। कई मेरे डिसीज़न ऐसे होते हैं जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होते हैं, और जो लोग लो सेल्फ एस्टीम के होते हैं, लो सेल्फ रिस्पेक्ट के होते हैं, उनको आप झूठा ही वो लगे ना भाई ये चीज़ है और कल आ जाना, वो फटाक से भाग लेंगे बिकॉज दे डोंट हैव दैट सेल्फ एस्टीम विद इन दैम। बट हाँ मेरी है, पहले नहीं थी। धीरे धीरे मैंने लेसन सीखे तो समझ में आया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं, खुशामद किसी से ना करवाओ, बट अगर किसी ने कहा कि ये चीज़ है तो सबसे पहले ये देखना है कि इज़ इट हेल्दी फॉर मी, और हेल्दी है तो कितना है, और अगर सामने वाला मुझे बुला रहा है तो वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है मेरी। अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ अनहेल्दी है एंड इट विल क्रिएट दैट साइड इफ़ेक्ट और दैट थिंग विद मी, तो क्या वो कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि भाई हाँ मेरी वजह से ऐसा हो गया। एंड इफ़ दे आर नॉट रेडी टू डू दैट, उनको बस एक बताना है कोई आए आए या ना आए, तो ऐसी जगह तो बेटर है कि आप ना ही जाओ। तो फिर होता क्या है, अब बाकी सब तो भाग गए, अब बच्चों को हम क्या कह सकते हैं। बच्चों को तो एक्साइटमेंट होती है, उनको नहीं होता कि
व्हाट इज़ दैट सेल्फ एस्टीम और फलाना ढिमकाना। क्योंकि अब मैं वो चीज़ें बहुत कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं, बहुत कर लिया, उसके बाद समझ में आया यार नथिंग इज़ द एंड टू दिस एमलेस और एंडलेस स्टोरी। सो इसको एंड हमें ही करना पड़ेगा, और इसका एंड होना चाहिए तो बेटर वे में होना चाहिए। तो फिर आता है लोनलीनेस। अब सब चले गए, अब रह गई मैं अकेली, अब क्या करूँ। तो धीरे धीरे फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई, दैट इट इज़ नॉट लोनलीनेस। लोनलीनेस जो होती है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, बट पॉजिटिविटी में टेक इट पॉजिटिवली with being alone. Being alone is a boon. अकेला होना, being alone means I'm in my own company. एंड जब मेरी कंपनी दूसरों के लिए इतनी पॉजिटिव हो सकती है यार, क्या मेरे लिए पॉजिटिव नहीं होगी। हमेशा अकेले होते ही मतलब शुरू शुरू में मन करता था कि यार कुछ स्पेशल सा किया जाए, मतलब ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा पी लिया तो व्हाट्स द बेनिफिट, फिर बचाया क्या। जो बाहर जाके आप करने वाले थे वही आपने घर में ही कर लिया, खुद पे ओवर प्रेशर डाल के किसी भी वे में। सो दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू इन्जॉय ऑल माई थिंग्स। जब कोई नहीं है तो मैं अपने वो काम आराम से करूं जो मैं उनके रहते नहीं कर पाती, क्योंकि झिक झिक पिक पिक कुछ ना कुछ लगी रहती है। तो इट मीन्स इट्स ए टोटल पीस, शांति। देखिए, अब सब मर जाएं और तब शांति हो तो वो एक पॉजिटिव शांति नहीं हुई ना। शांति ये, वो गए हैं, उन्हें अगर लग रहा है कि बाय दिस वे दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, तो जब वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो इस टाइम पे मुझे भी तो कुछ पॉजिटिव करना चाहिए ना। तो अब मेरी कुछ हॉबीज़ कह लीजिए, या एक हॉबी होती है जिससे आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा होता है, बट वो आपको गुड फील कराती है, तो वो हॉबी होती है। बट कुछ मेरी हॉबीज़ ऐसी हो गई हैं अब जिनसे मुझे बेनिफिट भी होता है। जैसे एक तो अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड वीडियो बनाना, थोड़ी बहुत उसमें एस्ट्रोलॉजी की भी बात करना, बट आई एम थिंकिंग कि एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं कोई डिफरेंट चैनल बनाऊंगी, बट मेरी इन वीडियोस में भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी आ जाती है। और दूसरा है स्टिचिंग, तीसरा है स्टिचिंग। काफ़ी मतलब कम से कम 4-5 साल से मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, जब भी कोई न्यू ड्रेस मिलती थी, नहीं मैं इसे टेलर से नहीं सिलवाऊंगी, मैं इसे खुद सिलूँगी, टेलर से नहीं सिलवाऊंगी, मैं खुद सिलूँगी। धीरे धीरे आई ट्राइड, और अब मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंटली सिलने लगी हूँ। तो चाहे थोड़ा ही सिले, बट आई ट्राई कि फ्री टाइम में मैं वो स्टिचिंग वगैरह करूँ। बट उनमें क्या होता है कि जो नॉर्मल लाइफ के रूटीन के जो काम होते हैं ना, वो थोड़े से वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपके दिल को भाती है ना, आपका दिल उसी की तरफ भागता है, उसी काम को करने के लिए भागता है। कोई नहीं, वो भी होते हैं। तो बीइंग अलोन इज़ ए बून। जब आप अकेले होते हो आप खुद को इंजॉय कर पाते हो, आप खुद के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाते हो। जब सब सामने होते हैं ना तो हमेशा आपका ध्यान दूसरों पे लगा रहता है, जब आप अकेले होते हो तो आपका ध्यान खुद पे आता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर के परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। सच बताऊं, बीइंग अलोन इज़ ए बून ओनली फॉर द पीपल हु आर कनेक्टेड विद देयर इनर पीस, इनर परमात्मा। जो शैतान से जुड़े हैं जो जिसके दिमाग में हमेशा ये शैतानियाँ घुसी रहती हैं, वो अकेला ही नहीं रह सकता। उसे हमेशा अकेले होने का डर लगा रहता है कि मैं अकेला होऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम अकेले होंगे ना, तभी वो परमात्मा की मेहर, वो गोल्डन रेज हमारे ऊपर बरसती हैं, जो हमें इस संसार की सच्चाई, जो कहते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, उस स्वर्ग का एहसास कराती हैं। हाँ, अब और शायद इसीलिए भगवान हमें एलोननेस देते हैं कि आप इस शांति में बैठिए, और शांति से बैठिए और इन्जॉय कीजिए, अपने अंदर झांकिए, अपनी
क्या दिक्कत परेशानियां हैं उन्हें देखिए, और जो आप कर सकते हो इजीली, जो आपकी आत्मा को शांति देता है, वो काम कीजिए। सो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यू कैन कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। राम राम।